स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। देखिए, विधायक के घूसखोर बेटे सामने आए हैं, साथ ही कोचिंग सिटी में डॉग्स का टेरर सामने आया है। सवालों के घेरे में एक बार फिर कानून व्यवस्था और तीसरी आंख में कैद शातिर चोर, साथ ही जल जमाव में फंसे मंत्री जी। ये है 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत विस्तार से करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर से, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, जो कि अलवर के थाना गाजी में एसीबी की कार्रवाई की है। जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर थाना गाजी के निर्दलीय विधायक कांतिलाल मीणा के 2 बेटे लोकेश और कृष्ण को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इनके साथ राजगढ़ विकास अधिकारी नेतराम प्रधान के बेटे जयप्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल परिवादी की ओर से जयपुर एसीबी कार्यालय में यह शिकायत की गई कि हैंडपंप का ठेका बिल पास कराने की एवज में राजगढ़ के विधायक के 2 बेटे बीडीओ और प्रधान के बेटे की ओर से बिल पास कराने की एवज में 5 लाख की रिश्वत की डिमांड की जा रही है। एसीबी ने सत्यापन कराया, चारों को पकड़ा। सभी को जयपुर के एसीबी विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी एसीबी के स्तर पर खुलासा होना बाकी है। हमें दिनांक 22/8/22 को परिवादी हेडक्वार्टर में उच्च अधिकारियों से मिला था और उन्होंने एक शिकायत की थी कि मेरे बकाया बिल हैंडपंप के हैं राजगढ़ पंचायत समिति में, उनको पास कराने के लिए करीब 9 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, जिसका हमने सत्यापन करवाया गया। सत्यापन हम 4-5 बार करवाया और सत्यापन में पाया गया कि वहाँ का विकास अधिकारी श्री नेतराम व दलाल लोकेश व अन्य जयप्रताप सिंह उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो सुना आपने, 4-5 बार शिकायत का सत्यापन करवाया गया। देखिए, चूंकि विधायक के बेटों से जुड़ी शिकायत थी और ऐसे में अपने स्तर पर किसी भी तरह की कमी एसीबी नहीं रखना चाहती थी। ऐसे में बार बार सत्यापन करवाया गया, पूरी तरह से यह कंफर्म किया गया कि ये कोई साजिश नहीं है किसी को फंसाने की, बल्कि सचमुच भ्रष्टाचार का प्रकरण है। कमीशन के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है और पूरी तरह श्योर होने के बाद, 4-5 बार सत्यापन करवाने के बाद ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया गया। ये निर्दलीय विधायक के 2 बेटे पकड़े गए हैं, 2 उनके साथी भी पकड़े गए हैं। लेकिन अब देखिए, गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। आम चलन में यह कहा जाता है कि कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं होता, इसका यह सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी को किसी स्तर पर भुगतान होना है और उसमें से बड़ी बड़ी राशि अगर कमीशन के नाम पर किसी को दी जाए और रिश्वत के नाम पर अलग अलग चरणों पर खिलाई जाए, तो फिर काम जो कि जमीन पर होना है उसके लिए राशि ही कितनी बचेगी। और ऐसे में अगर किसी को विकास के नाम पर भुगतना होगा तो वो होगी आम जनता, जो कि खुद को ठगा सा महसूस करेगी। देखिए, अभी फिलहाल प्रेस ब्रीफिंग कर पूरे मामले का खुलासा तो नहीं हुआ है, वो अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन जब होगा तो और भी परतें खुलेगी। लेकिन जो परतें अब तक खुली है या जो जानकारियां अब तक सामने आई है, उसमें भुगतान की 1 साल से पेंडेंसी की बात सामने आ रही है। साथ ही संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि विभागीय मिलीभगत भी हो सकती है, अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है, और भी लेवल्स होंगे जिसमें पैसे खाए जाते होंगे। अब जांच के कई अहम बिंदुओं में जांच का एक बिंदु यह भी है कि ये पहला और एकमात्र प्रकरण है या यही चेहरे, यही आरोपी पूर्व में भी रिश्वत लिया करते थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, मेडिकल के लिए आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया, अब किसी भी वक्त कोर्ट में पेश किया जा सकता है एसीबी कोर्ट में, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मेडिकल मुआयने के लिए उनको लेकर टीम गई थी। उसके बाद अब जो है एसीबी कोर्ट में और चारों आरोपियों को पेश किया जाएगा। और फिलहाल अभी जो चारों आरोपी हैं वे अभी एसीबी मुख्यालय में ही है, उनसे पूछताछ जारी है। क्योंकि कई खुलासे इसमें होना बाकी है, अभी केवल पकड़ में ये लोग आए हैं। और लेकिन उसके पहले कितने लोगों से इस तरह की रिश्वत की डील इसके हुआ करती थी। चूंकि एसीबी की जांच में ये सामने तो आ चुका है कि लोकेश जो था पहले भी बिलों को पास कराने की एवज में रिश्वत लिया करता था, यानी इसके इजाजत के बिना बिल पास नहीं हुआ करते। तो इसके पहले और कौन कौन से लोगों से बिल लिए गए, उनकी शिकायतें, उनकी जांच करना एसीबी का बाकी है।
तो आज एसीबी पहले उनको कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद में चारों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। जी विष्णु, देखिए, ये तो समझ में आता है कि अपने पिता की रसूख को दिखाकर शायद ये अपना काम धंधा चलाते थे, लेकिन क्या इनके पिता की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट इनके इन काले कारनामों में सामने आई है या इस तरह की बात है? देखिए, एसीबी के अधिकारियों से जो आज हमारी बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि अभी तक इस रिश्वत की पूरे खेल में विधायक कांतिलाल मीणा का कोई जिक्र नहीं हुआ है। जो भी सर्विलांस के मोबाइल फोन लिए गए थे या जो भी टेक्निकल जो चीजें, जो सबूत एसीबी के पास मौजूद हैं, उसमें विधायक कांतिलाल मीणा का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन जब इनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक विधायक का कोई भी रोल इसमें नहीं है। सबसे बड़ा जो रोल माना गया वो माना गया लोकेश का, जो कि जिसके इशारे पर यह काम हुआ करता था। वहीं पर वीडियो जिसको ट्रैप किया गया है, क्योंकि वीडियो ही रिश्वत की रकम को ले रहा था, लेकिन परमिशन जो चाहिए थी वो लोकेश की चाहिए थी। इसी मामले में जो कहा जा सकता है कि एक जनसेवक जो कि जनता के सेवा के लिए विधायक बना, उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसी के बेटों ने उसी के क्षेत्र की जनता को ठगा। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी लवली वधवा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, कहां पर खड़े हैं आप? क्या कुछ बता सकते हैं नया, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैं इस वक्त एसीबी मुख्यालय के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर लगातार अलवर से जुड़े हुए जो थानागाजी का मामला है उस मसले पर लगातार जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो हैं बजरंग सिंह शेखावत, वो लगातार उनकी टीम जो है इस पूरी कार्रवाई को जो है वो उसको लेकर के पूरी नज़र बना रखी है टीम ने। हम बजरंग जी से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की ये पूरी कार्रवाई रही, इस कार्रवाई को करने में क्या क्या पूरा एक बार संक्षिप्त में सर कार्रवाई के बारे में जानना चाहेंगे। परिवादी ने हमारे यहाँ एसीबी मुख्यालय पे आकर इस बात की सूचना दी कि उसका राजगढ़ पंचायत समिति के अंदर उसके द्वारा हेडपम्प लगाने के एवज में जो कार्य किया गया है उसके 26.5 लाख रुपए का पेमेंट बकाया है और उसके बदले में उससे 9 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। हमारे टीम द्वारा उसका वेरिफिकेशन करा गया, जिसके अंदर जो आरोपीगण हैं, जिसमें लोकेश, जय प्रताप और इसके अलावा जो वीडियो हैं नेतराम, इनसे वेरिफिकेशन हुआ है और वेरिफिकेशन के अंदर ये क्लियर हुआ है कि इनके द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है। और उसके बाद में कल दिनांक 23/9/22 को हमारी टीम द्वारा जो कृष्ण कुमार मीणा जो हैं उनको 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है। उसके अलावा जो 3 अन्य लोग जिनसे वेरिफिकेशन हुआ और जो डिमांड है उनको भी हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। डिसऑनर हुए, ये तो करना चाहिए। तो आपका कहना है कि एसीबी ने बगैर सत्यापन के ये कार्रवाई की? तो एसीबी तो सीएम के पास है यार, सीएम से संबंध नहीं है, ये सीएम का अलग मसला हो गया। सत्यापन एसीबी ने मेरे भाई कर दिया तो कोर्ट करेगी, सीएम का मसला नहीं है, ये काम कोर्ट होगा, डिपार्टमेंट। अब काम तो कोर्ट का काम कोर्ट से होगा, सीएम से थोड़ी होगा। सीएम कैसे को लेना देना? आप तो मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। यार मैं तो साथ हूँ, पर इसका मतलब मैं चोरी करूंगा तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? ये तो कानून करेगा, किसके साथ गलत हुआ किसके साथ सही हुआ है, ये तो कानून करेगा। मतलब ये तो मामला हो गया, इससे एक सवाल है कि के साथ हो गया सरकार का मुखिया बदलने, अब जो बदले, सरकार में इंडिपेंडेंट हूँ, सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस जो तय करेगी वो जाने, जो भी करेगी आप। क्योंकि अब तो ये तय हो गया है कि भाई मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी, छोटे छोटे जो बनेगा पार्टी का, जो सीएम बनेगा, अपने जनता के काम करवाने उसके साथ चाहे कोई भी सीएम। मतलब आपकी भी कोई राय होगी ना? अभी तो हमारी कोई राय नहीं। सचिन पायलट हो या नहीं हो ना, अभी कोई राय नहीं हमारी। ली जाएगी या लेने की कोई संख्या? भाई पता नहीं, तो हम तो अब इस बीमारी में फंस गए, हमारी कौन राय लेगा, क्या लेना देना राय होगा। ठीक, तो सर पॉलिटिकली आप लोगों को नहीं फंसाया गया? ना, कई लोग कह रहे थे कि अब लोग तो कोई कुछ जोड़ दें, आपने पाला बदल लिया था इस कारण हुआ? ना, मैंने कोई पाला नहीं बदला। लोग कोई क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो अलग चीज़ है। अब ये तो नज़दीक बैठकर जो अपने मित्र हैं, अपने आदमी नज़दीक बैठ के धोखा देंगे, उसका इलाज भगवान के पास भी नहीं है। बीजेपी से जुड़ा हुआ था तो ठेकेदार ना, किसी से नहीं। तो सर कहीं तो पॉलिटिकल मिला होगा यार? कुछ भी नहीं है, पैसा जिसका खाना नीयत खराब हो जाए तो कुछ भी कर ले, पॉलिटिकल क्या करेंगे इसमें? जिसकी नीयत खराब हो जाए उसका क्या करोगे आप? कल को मेरी नीयत खराब हो जाए मैं क्या करूँगा? और मेरे को पैसा कमाना होता तो उस वक्त खूब पैसे मिले लोगों को, पैसे कमाना होता तो इसी ये नहीं है। अब ये तो राजनीति चक्रव्यूह है नहीं, पर मित्रों के चक्रव्यूह में फंस गए।
और फंस गए तो साहब उसका कानून के ऊपर जाकर के भरोसा करना पड़ेगा। मतलब सचिन पायलट से इसका कोई लेना ना 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 सचिन पायलट से लेना देना, न गहलोत जी से लेना देना। अभी तो हमारा आपस का मामला है, नजदीक बैठने वाले हैं और पीठ में छुरा अपने भोगते को दूसरा नहीं भोगता है। ठीक, धन्यवाद।